हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ या यूं कहें आईसीटी प्रैक्टिस सीरीज़। अब तक हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम देखेंगे फ्यूचर स्किल्स क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अब आपको आगे चलने से पहले बता दें कि फ्यूचर स्किल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आईटी का यूज़, अब आईटी का यूज़ बढ़ता जा रहा है। आप अगर आज से 20 साल पहले देखोगे तो आपने कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना था, आपने कभी मशीन लैंग्वेज सुना था, कभी आपने डीप लर्निंग सुना था, ठीक है, कभी आपने ये चैट जीपीटी सुनी थी? नहीं सुनी थी ना। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, स्किल को अपग्रेड कर रही है। जो आपकी स्किल है उसको क्या है, अपग्रेड, आपकी स्किल अपग्रेड हो रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्यूचर स्किल्स बोलते हैं। सिंपल शब्दों में बोलें तो फ्यूचर स्किल क्या है, फ्यूचर स्किल इज मीन्ड फॉर आईटी प्रोफेशनल्स। किसके लिए, आईटी प्रोफेशनल्स, विच विल हेल्प देम टू अपग्रेड देयर स्किल्स। ठीक है, तो उसको क्या है, फ्यूचर स्किल बोला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, अप्रोचेज बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। आप देख रहे होंगे ग्रेटर नोएडा हो या गुरुग्राम हो या बेंगलुरु हो, ठीक है, तो यहाँ आपको आईटी सेक्टर ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूचर स्किल ध्यान रखना। और साइबर सिक्योरिटी, अब आप कंप्यूटर चला रहे हो, उसमें कोई ऐसा लिंक आ गया, अनवांटेड लिंक, ठीक है, आपने वो क्लिक किया, पता लगा वो क्या था, एक वायरस था। क्या था, वायरस था, जिससे आपका कंप्यूटर का सारा डेटा उड़ गया। ठीक है, उड़ गया मतलब गायब हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या है, एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। वायरस क्या क्या होते हैं वो देखेंगे, एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आप 5वीं यूनिट हमारी यही रहने वाली है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये क्लास नंबर 26 है, अब तक हमारी 25 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच इज़ मींट फॉर आईटी प्रोफेशनल्स विच विल हेल्प देम टू अपग्रेड देयर स्किल्स। डैश भविष्य कौशल ऐसे कौशलों को कहा जाता है जो वर्तमान समय और भविष्य के लिए बेहतर रोजगार, सफलता और व्यक्तिगत जीवन में सहायता करें। उसको क्या बोलते हैं, सिंपली फ्यूचर स्किल। ठीक है, फ्यूचर स्किल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसका आंसर यहीं मिल गया है। ये जो भविष्य कौशल है इसको अंडरलाइन करना था, आप इसको अंडरलाइन कर लेना, यही इसका आंसर है, भविष्य कौशल। ठीक है, भविष्य कौशल ऐसे कौशलों को कहा जाता है जो वर्तमान समय और भविष्य के लिए बेहतर रोजगार, सफलता और व्यक्तिगत जीवन में सहायता करें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, फ्यूचर स्किल इज़ अ सिंपल येट पावरफुल प्लेटफॉर्म विच कैन गो अ लॉन्ग वे इन डैश योर करियर। ठीक है, डैश का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा, उद्योग, औद्योगिक और हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए डिज़ाइन जैसे उद्योगों में किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन है प्रेजेंट प्रूफिंग, पास्ट प्रूफिंग, फ्यूचर प्रूफिंग या ऑल ऑफ दी। तो इसका सिंपल आंसर है क्या, फ्यूचर प्रूफिंग, जैसा कि हमने अभी बताया था। ठीक है, जो आईटी प्रोफेशनल्स अभी डिफाइन बताई है फ्यूचर स्किल की, ठीक है, वो क्या करता है, आपकी स्किल को अपग्रेड करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स टू बी कंट्रोल्ड रिमोटली अक्रॉस एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डैश एक ऐसी तकनीक है जिससे किसी निष्क्रिय वस्तु में एक उपकरण जोड़ा जा सकता है। यह उपकरण पर्यावरणीय मापदंडों को मापता है और संबंधित डेटा को संचार नेटवर्क के जरिए भेजता है। ठीक है,
रिमोट का मतलब आपको पता है, रिमोटली, रिमोट, यहाँ रिमोटली वर्ड जुड़ा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स टू बी कंट्रोल्ड रिमोटली अक्रॉस एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको क्या बोला जाएगा। रिमोटली मतलब होता है दूर, या आप सुदूर बोल सकते हो, हिंदी में इसको सुदूर बोला जाता है, ठीक है, सुदूर, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT की फुल फॉर्म भी लिख लेना है आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका सही आंसर है, ठीक है। ये एक ऐसी तकनीक होती है, ठीक है, जिसमें किसी निष्क्रिय वस्तु में एक उपकरण जोड़ा जाता है। अब वो क्या करता है, जो उपकरण पर्यावरणीय मापदंडों को मापता है और जो डेटा होता है उस संबंधित डेटा को संचार नेटवर्क के जरिए भेजता है, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, डैश आर की कंपोनेंट्स दैट हेल्प यू टू कलेक्ट लाइव डेटा फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। डैश का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है, जैसा कि किसी जगह की स्थिति का पता लगाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरण की निगरानी करना। डैश भौगोलिक घटनाओं को मापते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेंसर, कनेक्टिविटीज़, यूज़र इंटरफेसेस या नन ऑफ दिस। अब आपने अगर सैटेलाइट कभी देखी होगी, मैन मेड नहीं, वो सॉरी आर्टिफिशियल नहीं, जैसे मून है, मून भी एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, ठीक है। लेकिन ये नहीं, अगर आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखी होंगी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, तो उसमें जैसे ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक, ये ऊपर टंगी हुई है आसमान में, एक तरह से आसमान में इन द सेंस की एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी होती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की होती हैं, वो अलग विषय है आपका। तो यहाँ पर क्या है, डेटा को ये क्या है, कलेक्ट करता है, फिर एक प्लेटफॉर्म तक भेजता है। इसमें क्या है, सेंसर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। वही सेंसर क्या है, इस जो भी यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं, किसी स्थिति का पता लगाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरण की निगरानी करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेंसर करता है, ठीक है। ये भौतिक घटनाओं को मापते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सेंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट, IoT सिस्टम प्रोवाइड्स सब्सटेंशियल पर्सनल डेटा इन डैश डिटेल। IoT सिस्टम आपको किसी प्रकार की जानकारी डैश प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियम या ऑल ऑफ दीज। जो IoT सिस्टम है आपको क्या है, कोई भी डिटेल या कोई भी पर्सनल डेटा किसमें, मैक्सिमम डिटेल में आप प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कुछ मैक्सिमम को आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम को क्या बोलते हैं, ठीक, बहुलता में इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज सेट ऑफ डेटा टू डिस्कवर पैटर्न्स एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इधर भी पढ़ना, हिंदी में भी। बड़ी मात्रा में डेटा से जानकारी निकालने की प्रक्रिया है। यह डेटा कई स्रोतों से आता है, जैसा कि वेब, मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया और स्मार्ट डिवाइस। तो इसको क्या बोला जाता है सॉरी, इसको सिंपली बिग डेटा एनालिटिक्स बोला जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को पूरी को क्या बोला जाता है, बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक। नेक्स्ट है, डैश ऑफ बिग डेटा रेफर्स टू स्ट्रक्चर्ड, unstructured and semi-structured data that is gathered from multiple sources. Big data of dash, इसमें मौजूद सभी तरह के संरचित और असंरचित डेटा। यह डेटा मनुष्य या मशीनों द्वारा बनाया जा सकता है। डैश में कई तरह के डेटा शामिल होते हैं, इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, चित्र आदि होते हैं,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंपली वैरायटी इसको बोला जाता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ, इसका अगर यहाँ देखें फिट कर कर देखिए, वैरायटी ऑफ बिग डेटा। ठीक है, वैरायटी ऑफ बिग डेटा रेफर्स टू स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज गैदर्ड। अगर मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ रहा है तो उसमें वैरायटी देखने को मिलेगी, विभिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर लगाए गए हैं। नेक्स्ट, बिग डेटा इज यूज्ड इन, बिग डेटा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, गवर्नमेंट, सरकार में, हेल्थ केयर, जो हॉस्पिटल वगैरह होता है, बैंकिंग, इसका बिग डेटा का यूज़ सभी जगह किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सभी जगह पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी सर्विसेज टू हेट्रोजीनियस कम्युनिटी ऑफ एंड रेसिपिएंट्स। डैश इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का एक तरीका है। इसमें सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस जैसी सेवाएं शामिल हैं। सॉरी, इसकी मदद से तीव्र नवाचार, लचीले संसाधन और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं संभव हो पाती हैं। कभी आपने एक नाम सुना, जैसे हमने टेलीग्राम आपको पढ़ाया था। ठीक है, टेलीग्राम का डेटा कहाँ स्टोर होता है, क्लाउड में। ठीक है, ये अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से सुनना है, हमने पहले भी बताया था इसके बारे में थोड़ा। डैश प्रोसेस प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी, आ गया ना, स्टोरेज कैपेसिटी सर्विस टू हेट्रोजीनियस कम्युनिटी ऑफ द एंड रेसिपिएंट। तो इसका सिंपल आंसर क्लाउड कंप्यूटिंग ही होगा। ठीक है, क्या होगा, जहाँ आपका डेटा स्टोरेज हो जाता है उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज या आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं हैं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग या सभी। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज भी है, जब डिमांड करोगे तब सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस भी है, कितना भी इसमें डेटा वगैरह स्टोर हो जाता है, रिसोर्स पूलिंग भी है। तो तीनों इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। इसके अलावा हमने यहाँ पर बिग डेटा के बारे में देखा, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रिलेटेड, सेंसर से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड फ्यूचर प्रूफिंग और फ्यूचर स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। आज की 26वीं क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी सबसे करवाना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज क्लास नंबर 27 ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज। कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज अब तक हमने 4 यूनिट कंप्लीट करा दिए हैं। यूनिट 5th है, ये आज हमारी क्लास नंबर 27 होगी। आज का पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लाउड डेप्लॉयमेंट्स इज यूज टू सर्व मल्टीपल यूजर्स। देखिए वर्ड को मार्क करना सीखिए, मल्टीपल यूजर्स आया है, नोट सिंगल कस्टमर। इनमें से कौन सा क्लाउड डेप्लॉयमेंट बहुत सारे यूजर्स के लिए होता है। अब बहुत सारों के लिए देखिए प्राइवेट वाला तो कभी नहीं होगा, जो पब्लिक वाला है वो सभी के लिए होता है। मल्टीपल यूजर्स को ये क्या है, सर्विस देता है, नोट अ सिंगल कस्टमर। ठीक है, तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया था। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करती है, ये कंप्यूटिंग और स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, जैसे टेलीग्राम बताया था, आपका जो डेटा है वो क्या है क्लाउड में सेव हो जाएगा। तो यही सर्विस है इसमें। ठीक है, डेटा को आपके को स्टोर कर रखता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, एक प्राइवेट क्लाउड, एक पब्लिक क्लाउड और एक हाइब्रिड क्लाउड। तीनों को याद रखना है। ठीक है,
प्राइवेट जैसे किसी एक इंडिविजुअल का हुआ वो ये प्राइवेट, किसी इंडिविजुअल का पब्लिक, यहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स होंगे, ठीक है। और मैनेज किया जाता है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जो क्लाउड सर्विस देती है ओवर द इंटरनेट टू पब्लिक। एग्जांपल जैसे हमने टेलीग्राम बताया था ना, ठीक है। और एक हाइब्रिड मोड में होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, प्राइवेट प्लस पब्लिक का, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। ये तीनों आप ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क कर लेना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज रेफर्स टू सप्लाई ऑन डिमांड। देखिए शब्दों पर जाइए, सप्लाई ऑन डिमांड एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ऑप्शंस हैं एस ए एस, ए एस, PaaS, IaaS, ठीक है। एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है, यह है डेवलपर्स को एप्लीकेशन बनाने, चलाने और मैनेज करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें देता है। इसमें सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, स्टोरेज, मिडलवेयर और टूल शामिल हैं। तो किसकी बात हो रही है? सप्लाई ऑन डिमांड अगर शब्द आए, ठीक है, वो किसकी होती है? पास की, PaaS, फुल फॉर्म लिख लेना, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या है? प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एस कैपिटल रखना है जब फुल फॉर्म आए तो इस तरह से, प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस, ठीक है। ये किसकी? पास की फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाए कि IaaS की फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस फुल फॉर्म सबकी याद रखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस। वहीं हम आपसे बोलें कि SaaS की क्या है फुल फॉर्म? SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये तीनों फुल फॉर्म आपको याद रखनी। ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है तीनों, SaaS, PaaS, IaaS, ठीक है। इनके तीनों की फुल फॉर्म याद रखनी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी इज प्राइमरली एक्सपीरियंस थ्रू डैश ऑफ द 5 सेंसेस। अब देखिए टेक्नोलॉजी टाइम के साथ बढ़ती है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें हालांकि इसका आंसर ए सही आएगा, लेकिन अब जो वर्चुअल रियलिटी है टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रही है। जैसे मेटावर्स है, मेटावर्स, ठीक है, मेटावर्स ने डिक्लेरेशन की है कि वो 5 सेंसिस पर वर्क करेगी, 5 सेंसिस पर, ठीक है। तो इस तरह से अभी तो इसका आंसर क्या है? 2 हो जाएगा। 2 सेंसिस रियलिटी प्राइमरली काम करती है। आगे इन फ्यूचर जो भी हो उसके हिसाब से आप पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी डिवाइस इज यूज्ड फॉर वर्चुअल गेमिंग एक्सपीरियंस। वर्चुअल गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए किस टेक्नोलॉजी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्यूचर स्किल्स, वर्चुअल, बिग डेटा या ब्लॉकचेन, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर वर्चुअल रियलिटी ही हो जाएगा या वर्चुअल हो जाएगा। आंखों पर चश्मा सा लगाते हो या जब आप मॉल वगैरह में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर गेम खेलते ऐसा लगता है कि आप उस गेम का पार्ट हो, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, ठीक। तो ये क्या है? वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है जी। नेक्स्ट, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू एडवांस फील्ड्स ऑफ। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी किन क्षेत्रों में उपयोग होती है? मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, तीनों में ही होती है। करेक्ट आंसर है सभी, ठीक है। चिकित्सा, ठीक है, इंजीनियरिंग और शिक्षा, ठीक है, सभी में इसका उपयोग होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, सभी में। नेक्स्ट है डैश इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस
that emphasizes the creation of intelligent machine that work and react like human। एक तकनीक है जिससे कंप्यूटर को मानव जैसी सीखने, समझने और काम करने की क्षमता मिलती है। यह गणित और तर्क का इस्तेमाल करके काम करता है। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इसीलिए किया जा रहा है, एआई का उपयोग। आप अब कोई भी चीज़ देखिए, रोबोटिक्स ये भी इसी पर डिपेंड होता है, एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कंप्यूटर साइंस का वो एरिया है जिसमें इंटेलिजेंस मशीन का क्या है, क्रिएशन किया जाता है। वो ह्यूमन की तरह काम करे, ह्यूमन की तरह समझे और पढ़े। ठीक है, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्लियर? नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बॉडीज अ सिस्टम डिजाइन टू कैरी आउट वन पर्टिकुलर जॉब। किस एक विशेष कार्य के लिए किस एआई का इस्तेमाल किया जाता है? किसी एक विशेष कार्य बोला है ना, या वन पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, किसी एक विशेष कार्य के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो वीक एआई का उपयोग करना है। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा इसका। नेक्स्ट, एआई इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कैन हेल्प टू सॉल्व इमेंसली डिफ़िकल्ट इशूज इन। एआई का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, तीनों में ही किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेटेड एज अ वे टू इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मित्र और परिवार से बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया, ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सिंपली किसका यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, और यहाँ पर डैश इज़ आ सोशल मीडिया डिज़ाइंड स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। डैश पेशेवरों के बीच नेटवर्किंग के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। इसके ज़रिए आप नौकरी खोज सकते हैं। बताया था हमने क्या, लिंक्डइन के बारे में बताया था। यहाँ आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है, और जॉब यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने किसके बारे में जाना? लिंक्डइन, सोशल मीडिया के बारे में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वीक एआई, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी के बारे में जाना। ठीक, वर्चुअल रियलिटी के क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स की, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो आप इस नंबर पर क्या है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज क्लास नंबर 28 ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़। कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ में अब तक हमने 4 यूनिट कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारी यूनिट नंबर 5th है। यूनिट नंबर 5th में अब तक हमने 2 क्लासेस करा दी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन क्लासेस को देखना, उसके बाद इस क्लास को देखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्रिप्टेड, देखिए वर्ड को नोट डाउन करना है, इनक्रिप्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दैट रिकॉर्ड्स डेटा। डैश डेटा को ब्लॉक में संग्रहित करके उसे एक डिजिटल श्रृंखला में जोड़ने का तरीका है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर फ्यूचर स्किल। ठीक है, सबसे पहले एनक्रिप्टेड का मतलब पता होना चाहिए कि एनक्रिप्टेड होता क्या है या एनक्रिप्शन होता क्या है। आप जब व्हाट्सएप चलाते हो, वहाँ एनक्रिप्शन चैट कर देते हो, तो इसका मतलब होता है कि आपको जो मैसेज भेज रहा है, देखिए यहाँ पर एक सेंडर है, ठीक है, सेंडर, और यहाँ पर एक रिसीवर है। इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, सेंडर और रिसीवर के बीच में। इसने मैसेज भेजा, तो इसका जो मैसेज है, जो इसने कोड भेजा है, मैसेज को बोला कोड, और इसने डिकोड कर लिया है, मीन्स उसको पढ़ लिया है।
ठीक है, ये हो गई एनक्रिप्टेड चैट। मान लीजिए बीच में कोई बैठ गया, उसने सेंड लगा दी। अब ये जो उसने कोड भेजा, एक तरह से मैसेज भेजा, तो ये पढ़ नहीं पाएगा बीच में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कूट किया हुआ या कूट रूप देना, एनक्रिप्टेड चैट, एनक्रिप्शन, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? अब कोई संवेदनशील जानकारी है, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट आपकी जानकारी है, वो आपने भेजी और बीच में ही लीक हो गई, ठीक है। लेकिन एनक्रिप्शन में या एनक्रिप्टेड चैट में ऐसा कुछ नहीं होता है, थर्ड पार्टी बीच में ये नहीं पढ़ पाएगा कोई भी, ठीक है। सुरक्षित होता है, भरोसेमंद होता है, ठीक है। तो ये है एनक्रिप्शन के बारे में। तो इस पर कौन सी टेक्नोलॉजी डिपेंड रहती है? ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कौन सी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना है, ठीक है। ये जुड़ा होता है डेटाबेस, ठीक है, एक चैन की तरह। इसमें जो डेटा है ये सब क्या है, रिकॉर्ड डेटा करता है, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है क्रीपर, अवीरा, अवास्ट या बिट डिफेंडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रीपर। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस क्या है? क्रीपर है, ठीक है। कब बना? 1971, ईयर भी आप लिख सकते हो। 1971 किसके द्वारा बनाया गया, ये भी लिख सकते हो, बॉब थॉमस के द्वारा, बॉब थॉमस, 1971, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्रीपर दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस है, 1971 और बॉब थॉमस। इसलिए रिपीट कराते बार बार, याद हो जाए क्लास में ही, ठीक है। जब बाद में आप एक रिवीजन लगाओ तो आपको कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूजेस डैश सॉफ्टवेयर। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या CAD, कैड बोल सकते हैं इसको, CAD, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा क्या? CAD, कैड हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगर CAD की फुल फॉर्म की बात करें, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसकी फुल फॉर्म भी आप साइड में लिख लेना है। फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स का सेट होता है जो हेल्प करता है यूज़र की किस में? क्रिएट, मॉडिफाई और एनालाइज डिज़ाइन में, ठीक है। ध्यान रखना है, CAD जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है वो CAD सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स ऑफ 3D प्रिंटिंग इज आर। 3D प्रिंटिंग के उदाहरण हैं आईवियर, डेंटल प्रोडक्ट्स, आर्किटेक्चरल स्केल मॉडल। अब इस बात को आप ध्यान से सुनना है कि 3D प्रिंटिंग होता क्या है। अब देखिए 3D प्रिंटिंग इस तरह, जैसे आप प्रिंटिंग करते हो, पेपर पर प्रिंट निकालते हो, ठीक है, ऐसे ही अब 3D प्रिंटिंग आ गई है। मान लीजिए आपका लीवर है, लीवर की तरह ही प्रिंटिंग हो जाएगी, ठीक है। बस मटेरियल चाहिए, आप मटेरियल डालिए, चीज़ें आपको बनकर तैयार हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें चीज़ों को क्या है, बनाया जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपका हाथ है, आपने मटेरियल डाला कुछ, ठीक है, आपने मटेरियल डाला और आपका हाथ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई 3D प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये वर्क करती है, ये भी CAD डेटा यूज़ करती है। CAD डेटा फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, ध्यान रखना है, CAD पर वर्क करती है।
3D प्रिंटिंग के उदाहरण तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है, ये आर्किटेक्चरल स्केल मॉडल में भी काम करती है। डेंटल, अब आपको दांत बनाना है कोई, ठीक है, आपको दांत बनाना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने मटेरियल डाला यहाँ पर, तो दांत बनकर तैयार हो जाएगा। या आपने कोई आँख का डाला, लीवर का डाला मटेरियल, तो वो बनाकर दे देगा। इसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, इसलिए पढ़ते रहना है और चीज़ों को चेक करते रहना है। जब आप चेक करोगे 3D प्रिंटिंग, तो आपके सामने चीज़ें बहुत खुलकर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है RPA इज़ द यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स नोन एज। कोडेड आदेशों या निर्देशों का एक सेट है जो एक यांत्रिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बताता है। ठीक है, आपको RPA की फुल फॉर्म आनी चाहिए। RPA की फुल फॉर्म है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, पूछ ली जाती है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, इसमें RPA में यूज़ किया जाता है किसका? स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, जिसको सॉफ्टवेयर रोबोट्स भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? RPA इज़ द यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स नोन एज, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रोबोट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। What is या आर बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ RPA? RPA क्या है? अभी बताया था, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। RPA के बिजनेस बेनिफिट क्या हैं? इंक्रीज्ड एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी को बढ़ाना। एक्यूरेसी क्या होता है? मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने 90 अटेम्प्ट किए। आपको पता है कि मैं 90 इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे 87 सही हो जाएंगे, और आपके 85 तक सही हो गए 90 में से। अब एक बंदे ने 100 के 100 अटेम्प्ट किए, क्योंकि उसको अपने पर संदेह है कि कितने उसके बने 60 के आसपास। तो एक्यूरेसी किसकी सही है इन दोनों में? इस वाले की सही है। एक्यूरेसी इसी को कहते हैं। ठीक, नो इंटरप्शन ऑफ वर्क और लो टेक्निकल बैरियर्स। तो बेनिफिट क्या है? ये तीनों इसके बेनिफिट हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। RPA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है डैश कैन हेल्प कंपनीज ऑफर बेटर कस्टमर सर्विस बाय ऑटोमेटिंग कॉन्टैक्ट सेंटर टास्क। एक सरल और उपयोग में आसान सॉफ्टवेयर है जो RPA सॉफ्टवेयर रोबोट का उपयोग करके मानवीय क्रियाओं की नकल करता है और कार्यों को पूरा करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? RPA ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? RPA, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, RPA। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स फ्रॉम मेजर साइबर थ्रेट्स। डैश कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर और डेटा को डिजिटल हमलों से बचाना, यह ऑनलाइन स्पेस में सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका है। तो इसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। क्या बोला जाता है? साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए, अब कोई बिल्डिंग है, उसमें आपने कोई गार्ड रखा, तो उसको सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है। सिक्योरिटी गार्ड। ऐसे ही कंप्यूटर में या जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो डिजिटली, उनको बचाने के लिए आप साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हो। अब जैसे वायरस है, कोई वायरस कंप्यूटर में आ गया, तो उसके लिए आप एंटीवायरस रखते हो। कंप्यूटर में क्या रखते हो? एंटीवायरस। ठीक है, वो क्या काम करेगा? सिक्योरिटी का काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन है 1900, 1906, 1910, 1800
80। ठीक है, तो देखिए इसमें ये ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन काट कर आप कोई सा भी कर सकते हो। इसका सही आंसर 1904 होगा। वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार हुआ था 1904 में, किसके द्वारा? सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, नाम भी याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, एक ही नाम है, ये बड़ा नाम है। 1904 में। ठीक है, ये एक अंग्रेज थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और जो भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये इनका नाम याद रखना है, 1904, ये इसका सही आंसर है। तो जो भी क्लास देख रहे हैं 279 का करेक्ट आंसर 1904 होगा। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, एक कोई भी ऑप्शन काट कर आप 1904 कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन द कंप्यूटर एंड एनी अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम ट्राइंग टू कम इन थ्रू द इंटरनेट। डैश एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है, यह किसी नेटवर्क को अनाधिकृत ऐसे लिखा जाता है, अनाधिकृत पहुंच और खतरों से बचाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंपल है, इसका फायरवॉल होगा। क्या होगा? फायरवॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है। ठीक, तो कोई भी ऐसा अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम आप इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ रहा है तो उसे ये एक तरह से बचा लेगा। ठीक है, कौन? फायरवॉल, नाम से ही पता लग रहा है, फायरवॉल। ठीक है, अगर दो वर्ड में आप वर्ड से ही काफ़ी आंसर मिल जाते हैं, कुछ आप आंसर अपने IQ लेवल से भी कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम में नहीं भी आ रहे हैं तो। ठीक है जी, तो सही आंसर ऑप्शन ए है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? फायरवॉल के बारे में पढ़ा, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, आरपीए की फुल फॉर्म, ठीक है, 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर वायरस, पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर 1971 बॉब थॉमस। ठीक है, एनक्रिप्शन के बारे में जाना, एनक्रिप्टेड मैसेज। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ नंबर दे दिया है, आप सिंपली इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, आपको PDF वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। इसका चार्ज है 149। ठीक है, तो आपको सारी PDF मिल जाएंगी, जितना भी हमने कंप्यूटर का पूरा कोर्स कराया है सारी PDF आपको दे दी जाएंगी। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 29 ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़। कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ में ये आज हमारी क्लास 29 होने वाली है। ठीक है, इससे पहले हमने 28 क्लासेस करा दी हैं। ठीक है, उन 28 क्लासेस में अब तक हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, 5th यूनिट हमारी चल रही है। आज की या कल की क्लास में ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी जो 6वीं यूनिट रहेगी, 6th यूनिट, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी। जल्दी ही हम इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे, जो भी बची यूनिट्स हैं उनको कवर करेंगे। टोटल हमारी 50 के आसपास क्लास में ये कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ 500 प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द साइबर स्पेस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय। यहाँ पर सवाल पूछा गया है किससे? साइबर स्पेस से, कि साइबर स्पेस टर्म किसके द्वारा दिया गया। साइबर स्पेस शब्द का प्रथम बार किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन है जॉन मैकार्थी, विलियम गिब्सन, ठीक है, और जेरोन लेनियर या सातोशी नाकामोतो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, ये विलियम गिब्सन है। ठीक है, विलियम गिब्सन है, थोड़ा सही कर लेना, गिब्सन नहीं है, विलियम गिब्सन।
ठीक है, इन्होंने साइबर स्पेस टर्म कॉइन किया था किन्होंने, विलियम गिब्सन ने। ठीक है, ये टर्म इन्होंने 1982 में दिया था। ठीक है, कब? 1982 में। ठीक है, ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टर्म वॉज कॉइन्ड बाय। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रथम बार किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? जैसे अभी हमने विलियम गिब्सन देखा। ठीक है, विलियम गिब्सन ने क्या दिया? साइबर स्पेस टर्म दिया। ठीक है, ऐसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये दिया गया सातोशी नाकामोटो के द्वारा। किसके द्वारा? सातोशी नाकामोटो। कब? 2008 में। ठीक है, 2008 में। नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये कहाँ के रहने वाले होंगे। ठीक है, ये थे कहाँ के? जापान के रहने वाले, सातोशी नाकामोटो। कहाँ? जापान। ठीक है, 2008 सन भी याद रखना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रथम बार किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन है जॉन मकार्थी, विलियम गिब्सन, जेरोन लेनियर या सातोशी नाकामोटो। अब दो ऑप्शन तो यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये जो आए हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ठीक, और ये जो हमने विलियम गिब्सन बताए साइबर स्पेस, ऐसे आपको याद हो जाएगा, बार बार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, तो अब बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? जॉन मकार्थी। ठीक है, जॉन मकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टर्म दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब? 1956 में। ईयर भी याद रखना है साथ के साथ, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्चुअल रियलिटी टर्म वॉज कॉइन्ड बाय। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी शब्द का प्रथम बार किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? वर्चुअल रियलिटी शब्द का प्रथम बार इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? ये थोड़ा सा हिंदी इधर उधर हो गई है, यहाँ इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेरोन लेनियर। जेरोन लेनियर। जॉन मकार्थी एआई, विलियम गिब्सन साइबर स्पेस। ठीक है, साइबर स्पेस बार बार इसलिए बता रहे हैं याद हो जाए। सातोशी नाकामोटो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और जेरोन लेनियर वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर, वर्चुअल रियलिटी। कब? 1987 में। कब? 1987 में। ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म वॉज कॉइन्ड बाय। ऑप्शन है हमारे पास जॉन मैकार्थी, विलियम गिब्सन, जेरोन लेनियर या केविन एस्टोन। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस तरह से भी आ जाता है। IoT टर्म किसके द्वारा दिया गया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स केविन एस्टोन के द्वारा। केविन एस्टोन के द्वारा। कब? 1999 में। कब? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम एनी अनऑथोराइज कोड और सॉफ्टवेयर डेट क्रिएट अ थ्रेट टू द सिस्टम। कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को वायरस और मेलवेयर से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। यह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को पहचानता है और उसे रोकता है और हटाता है। एंटीवायरस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल शब्द में ध्यान रखना है। नेक्स्ट, देयर आर सिक्योरिटी एप्स अवेलेबल फ्रॉम ऑल नॉन कंपनीज सच एज। सिक्योरिटी एप्स किस कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं? ये अवास्ट, मैकएफे, नॉर्टन, तीनों के द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के प्रकार हैं मैक्रो वायरस, आई लव यू,
कॉन्फ़िगर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना है, आपको अभी तक आज तक किसी ने प्रपोज नहीं किया। अब आपके पास एक लिंक में आ जाता है आई लव यू लिखा हुआ है, ऐसे आई लव यू। अब आप खुश होकर पहले नाचे थोड़ी देर, ठीक है, खुशी में नाचे। अब आपने वो लिंक क्लिक किया कि कुछ फूल वूल आया होगा, गुलाब, ठीक है। जैसे ही आपने लिंक बना हुआ था वो क्लिक किया तो फिर आप फूल बन गए। अभी तो आपको लग रहा था फूल, आपने लिंक क्लिक किया, पता लगा आपका सारा डेटा उड़ गया, ठीक है, आपका सारा डेटा उड़ गया और आपके होश आवास ख़राब हो गए। तो आपके साथ यहाँ पर मोए मोए हो गया, एक तरह से प्रैंक हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मोए मोए होने से बचाने के लिए जो ये आई लव यू वायरस है इससे बचना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के प्रकार हैं क्रिप्टोलॉकर, एसक्यूएल, सिलेमर और माइडूम। तो तीनों ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर। कंप्यूटर वायरस के वही प्रकार पूछे हैं तो कोड रेड, सेसर और स्टक्सनेट, तीनों ही हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने कंप्यूटर वायरस देखे। कंप्यूटर वायरस यहाँ पर 3 क्वेश्चन कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड, सिक्योरिटी ऐप से रिलेटेड, ठीक है, एंटीवायरस क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म किसके द्वारा दी गई, केविन एस्टोन 1999, वर्चुअल रियलिटी जेरोन लैनियर के द्वारा 1987, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मकार्थी के द्वारा 1956, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सातोशी नाकामोटो 2008, साइबर स्पेस विलियम गिब्सन 1982। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन देखे। क्लास अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन क्लासेस की तो आप इस नंबर पर, देखिए यहाँ पर नंबर सही नहीं दिखाई दे रहा तो नीचे लिख देते हैं, इस नंबर पर और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, इस नंबर पर सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको 149 के चार्ज पर ये सारी पीडीएफ प्लस इसके साथ थ्योरी नोट्स भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 30। ये हमारी क्लास नंबर 30 है। इससे पहले हमने 29 क्लास करा दी हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ में। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ हमने एक्सप्लेन भी किया है, तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज हमारे 300 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हम आगे एक पेपर मॉक पेपर आपको करा दिया है, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बाकी 2, 3, 4, 5 मॉक पेपर कराएंगे टोटल। तो 250 क्वेश्चन इधर हो जाएंगे और 500 के आसपास क्वेश्चन इधर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई और भी लगेगा कि कोई क्वेश्चन बचे हैं तो 1-2 क्लास और लेकर आ जाएंगे। इतने क्वेश्चन में 1000 के आसपास क्वेश्चन में आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका जहां कंप्यूटर आता हो, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंटीवायरस। कंप्यूटर एंटीवायरस के प्रकार हैं। हमने प्रीवियस क्लास में आपको कंप्यूटर वायरस के बारे में बताया था, ठीक है। पहला कंप्यूटर वायरस बताया था कौन सा है, क्रीपर है, ठीक है। नाम याद रखना, पूछ लिए जाते हैं। तो कंप्यूटर एंटीवायरस बिट डिफेंडर भी है, नॉर्टन भी है और मैकएफे भी है। तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगर आपको देखिए पीडीएफ चाहिए इस कोर्स की तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिंपली आपको 149 चार्ज पर सारी पीडीएफ जितनी भी हमने अब तक पीडीएफ बनाई हैं वो सारी आपको शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो आप इन पीडीएफ को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर एंटीवायरस के प्रकार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंटीवायरस। ट्रेंड माइक्रो, अवास्ट और ईसेट। सही आंसर ऑप्शन डी होगा,
ठीक है, कंप्यूटर, एंटीवायरस, तीनों ही हैं। इससे क्वेश्चन इस तरह से हमने बनाए हैं जिससे आपको कंप्यूटर वायरस भी याद हो जाए, एंटीवायरस भी, जैसे बिट डिफेंडर, नॉर्टन, मैककेफे, ठीक है, ट्रेंड माइक्रो, अवास्ट, ईसेट। ऐसे ही नेक्स्ट है कंप्यूटर एंटीवायरस के प्रकार हैं विप्रे, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, अवीरा, मालवेयर, बाइट्स। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, इससे याद हो जाएगा विप्रे, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, अवीरा और मालवेयर बाइट्स। तो अब तक यहाँ पर टोटल कितने 10 एंटीवायरस आपने देख लिए होंगे, इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के पिता कौन हैं? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर जोसेफ कार्ल रोबनेट, लिकलीडर, इवान सथरलैंड, जेरोन लेनियर, साटोशी नाकामोटो। ये दो नाम आपसे, इन दो नाम से परिचित हो गए, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोसेफ कार्ल रोबनेट, लिकलाइडर। ठीक है, ये नाम याद रखना है। इसके अलावा सातोशी नाकामोटो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका नाम बताया था। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने जो हमने पीछे भी पढ़ाए हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द VR हेडसेट। ठीक है, VR हेडसेट के आविष्कारक हैं बॉब गैरी, ब्रायन सेनोग, जॉन फॉरेस्ट, इवान सथरलैंड। ठीक है, नाम याद रखना है। एक नाम तो इवान सथरलैंड, सही आंसर इसका ऑप्शन डी है। इनके साथ साथ एक और थे जिन्होंने काम किया था, उनका नाम है क्या? बॉब स्प्रोल। बॉब स्प्राउल नाम, ये दोनों नाम याद रखने हैं। इन्होंने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट इन्वेंट किया था 1968 में। नाम याद रखना है इवान सथरलैंड, बॉब स्प्राउल, 1968 VR हेडसेट। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द डिजिटल फाइल दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन फॉर अ 3D प्रिंटर। डिजिटल फाइल के लिए उपयोग होने वाला शब्द क्या है जिसमें 3D प्रिंटर के लिए शर्तें दी गई होती हैं? तो वो जी कोड होता है। ठीक है, सिंपली जी कोड याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। निम्नलिखित में से साइबर अटैक का उदाहरण है फिशिंग, ये भी साइबर अटैक में आता है, SQL इंजेक्शंस ये भी, और पासवर्ड अटैक, तीनों ही इसका सही आंसर है। मीन्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। विच इज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, नाम याद रखना है बिटकॉइन, ईयर भी याद रखना है 2009। ठीक है, बिटकॉइन के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी करा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट, सॉरी ये ए नहीं सी। ये देखिए ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं, इन गलतियों से हमें सीखना है। जल्दबाजी में हम इस तरह से ही शुरू में देख लेते हैं और बाद में पढ़ नहीं पाते। इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी लगा दिए ना, वहाँ घर आकर शुरू में लगता आपको सही है, लेकिन घर आकर देखते तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगाना था। ठीक है, इस तरह से जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और उसके बाद अपना जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो वहाँ पर ध्यान से देखें, और जो आपका OMR वाला है तो गोले को तभी भरें जब आप पूरी तरह से पढ़कर सिक्योर आश्वस्त हो जाएं, तभी इन गोलों को फिल करना है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज RPA स्टैंड्स फॉर। RPA का पूर्ण रूप है। तो इस यूनिट में हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहना है। और RPA की फुल फॉर्म, ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रैक्टिकल ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसीजर ऑटोमेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताना है। हमने इससे पहले ये आपको
प्रीवियस क्लास में बता दिया था। तो ये आंसर आप देना है कमेंट सेक्शन में कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है जी। तो इस क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। PDF के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ठीक है। इनका चार्ज 149 है। आपको इन PDFs में 500 प्लस MCQs, ठीक है, 5 प्रैक्टिस सेट, 5 मॉक पेपर दे दिए जाएंगे और इसके साथ जो भी थ्योरी के नोट्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिससे आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। थैंक यू। हैव अ गुड।